आप लोग एक बार क्लासेस में पुनः त्रिभुज के बारे में पूछा कि त्रिभुज पुनः बताइए, और पुनः सैद्धांतिक रूप से फॉर्मूला के साथ बता रहा हूँ, जिसमें कि त्रिभुज को आप कैसे जानेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति यानी तीनों कोणों का मापन। त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही विचार किया जाता है। ऐसे त्रिभुज के दो भाग होते हैं, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर भी तीन त्रिभुज और भुजा के आधार पर भी तीन त्रिभुज होता है, ठीक है। जिसमें आप एक समकोण त्रिभुज को लेकर चलते हैं तो समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने की भुजा, कर्ण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। लंब किसे कहते हैं, थीटा कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और थीटा कोण जिस भुजा पर आधारित होती है या कर्ण के साथ जो संलग्न भुजा होती है उसे आधार कहते हैं। फिर पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर तो आधार स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला लिखा, इसके बाद इसका पावर हटाया, ये निकला, फिर इसका सिंबल बैठा दिया, ठीक है। फिर लंब स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा, फिर सिंबल बैठा दिया। फिर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, ठीक है। सिंबल बैठा दिया। निष्पत्तियां चलेंगे, निष्पत्तियां 6 होती है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। फिर आते हैं सारी निष्पत्तियों में साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण पी बटा एच, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण बी बटा एच, टेन थीटा लंब बटा आधार पी बटा बी, कॉट थीटा आधार बटा लंब यानी बी बटा पी, सेक थीटा कर्ण बटा आधार यानी एच बटा बी, कॉसेक कर्ण बटा लंब यानी एच बटा बी। फिर इसकी से हम निकालते हैं कि सभी निष्पत्तियों, छगो निष्पत्तियों का संबंध क्या है। तो साइन का संबंध है कॉसेक के व्युत्क्रम से, यानी साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा, दोनों का गुणनफल 1। कॉस का क्या हुआ, 1/सेक, सेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा फिर कॉस, दोनों का गुणनफल 1। टेन का क्या हुआ, 1/कॉट, तो कॉट का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10, दोनों का गुणनफल 1। और टेन थीटा को तोड़ते हैं तो साइन थीटा कॉस के रूप में करते हैं, तो टेन थीटा हुआ, कॉट थीटा क्या लिखते हैं, कॉस का साइन, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। फिर होता है साइन स्क्वायर थीटा गुण कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसको प्रमाणित करके भी आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले आप इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक बार चला गया, स्क्वायर आप हटा दोगे क्या बचेगा, अंडर रूट। तो जवाब यहाँ पे समझ में आया उन्नीस? यस सर। फिर कॉस स्क्वायर को आप रख लो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर का कितना अंडर रूट होगा, यस सर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 5 निकला इसमें। फिर छठा नंबर आप निकालते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या करोगे, टेन सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए ऐसा लिखता हूँ कि इसका स्क्वायर हटाने में फायदा हो, सेक के लिए रूट चले अंडर रूट इसका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आप टेन स्क्वायर को रख लो, तो 1 को इस साइड भेजोगे, बराबर चिन्ह मार्क करने को क्या होता है, प्लस माइनस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। फिर टेन थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्या निकला इसमें, 1 2 3 4, एक और निकलेगा, इसको निकाल ही देते हैं। आप इसको एक काम करो, टेन स्क्वायर के ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए। ध्यान रखना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसी से सारे को हम फिर निकालते हैं, जैसे कि हमारा अब जैसे ये है तो सिद्ध करते हैं। LHS लेता हूँ,
ध्यान देना क्या LHS में साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बराबर One. वन सिद्ध करना है, हाँ ठीक है। तो साइन का सूत्र अब क्या दोगे यहाँ से sin b बटा h हाँ लम बटा b बटा h डाल लम बटा का स्क्वायर स्क्वायर डाल दिए, cos से क्या होता है b बटा h। यदि सूत्र आपका सही है या गलत है या आप अपने से निर्णय ले सकते हो। b स्क्वायर बटा h स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बटा h स्क्वायर, एलसीएम करो h स्क्वायर का तो h स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा तो जैसा का तैसा ये रह जाएगा ये। तो p स्क्वायर का मान यहाँ से हम देखेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आ जाओ आप यहाँ पे, अगर हम p स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ बैठाते हैं तो h स्क्वायर आता है ना, यहाँ से इसका मान क्या हो गया h स्क्वायर बटा h स्क्वायर, दोनों कट गया क्या हो गया एक निकला यस RHS हो गया, ये निकल गया ना, प्रूव हो गया। तो सभी सूत्र हो गया ये। इस तरह से आप अगर पढ़ते हो जानकारी के साथ तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली तैयारी ज़्यादा अच्छा होता है। सारे सूत्र जब आप कर लोगे तो एक एक टाइप का एक सवाल बताते जाएंगे तो तुरंत ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी नंबर है पार्ट वाइज हर चैप्टर का आप तैयार करो, आप 100 में 100 लाओगे जैसे पहले भी लाया गया है और फिर लाने वाले आप लोग हो। यही आप लोग के साथ मेरी शुभकामना है क्लासेस की ओर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।